सोचो, एक इंसान समुंदर के किनारे खड़ा है। उसके सामने पानी में मोती, सोना, चांदी, मछलियाँ और रंग बिरंगे चीज़ें चमक रही हैं। उसको लगता है ये सब उसकी मिल्कियत है। वह समुंदर में उतरता है, हाथ बढ़ाता है, थोड़ा सोना मिलता है, थोड़ा चमक उसके हाथ लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है, समुंदर उसको खींचता है और अचानक एक बड़ी लहर आती है और उसे डुबा लेती है। भाइयों और बहनों, ये दुनिया का सिस्टम है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 14। यही आयत में अल्लाह ताला समझाते हैं, लोगों के लिए सेवत की चीज़ें खुशनुमा बना दी गई। औरत, औलाद, सोना चांदी, सवारियाँ, माल दौलत और खेती बाड़ी, ये सब दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी का सामान है और बेहतरीन आखिरी ठिकाना सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया की चीज़ें समुंदर की चमकती मोती की तरह है। कार, पैसा, फॉलोअर्स, रिलेशनशिप, लग्जरी ब्रांड। इंसान को लगता है कि अगर ये मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन असल में जितना चेस करते हो उतना अंदर घुसते हो और एक वक्त आता है जब आखिरत की लहर सब कुछ डुबो देती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा था कि पैसे, कार, फॉलोअर्स और मोहब्बत के पीछे क्यों भागते हैं? कुरान ने इसका जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया था और वो आज भी 100% रेलिवेंट है। आज के दौर के एग्जाम्पल से समझे तो औरत का फितना आज के सोशल मीडिया दौर में सबसे बड़ी फितना यह बन चुका है। हर जगह ग्लैमर, शॉर्ट वीडियोस, हराम रिलेशनशिप प्रमोट किए जा रही हैं। लेकिन असल टेस्ट यही है, बंदा अपने निकाह के रिश्ते को पाक साबित करे या हराम रिश्ते इख्तियार करे। फिर जिक्र आता है औलाद की मोहब्बत। हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे सक्सेसफुल हो, इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेस टाइकून बने। लेकिन असल टेस्ट ये है, क्या हम बच्चे की तरबियत आखिरत के नज़रिए से कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया के लिए? आज लोग अपने बच्चों को दुनिया की एजुकेशन देते हैं मगर दीन सिखाना ऑप्शनल सब्जेक्ट समझते हैं। फिर जिक्र आता है माल, यानी सोना चांदी। उस वक्त के ज़माने के हिसाब से देखें ना तो पहले के ज़माने में सिर्फ सोना चांदी एज अ वेल्थ आइकॉन समझा जाता था, एक सिंबल था। लेकिन आज के दौर में गोल्ड के साथ बैंक बैलेंस, डॉलर, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट एक्सेट्रा सब इंक्लूडेड है। फितना ये है, पैसा इंसान को गुलाम बना देता है। वह हर चीज़ पैसे के लिए करता है, हलाल हराम की परवाह भूल जाता है। फिर जिक्र आता है सवारियाँ। पहले के ज़माने में क्या था? घोड़े, निशान लगे घोड़े। आज के टाइम में हाई एंड कार, प्राइवेट जेट, लग्जरी ब्रांड, आईफोन, गैजेट्स। इंसान इनको इज्जत और स्टेटस का सिंबल समझने लगता है, जबकि असल इज्जत अल्लाह के नज़दीक तकवा से है। तकवा यानी अल्लाह की बात मानना, उनके बताए हुए तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना। फिर जिक्र आता है खेती बाड़ी। उस वक्त एग्रीकल्चर वेल्थ का सोर्स था। आज के ज़माने में कॉरपोरेट कंपनीज आ गई हैं, ट्रेडिंग, स्टार्टअप, आईटी फर्म, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा और भी तरह तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। दुनिया भर के लोग बिजनेस और प्रॉफिट को सब कुछ समझ बैठे हैं। लेकिन असल टेस्ट ये है, बंदा हलाल अर्निंग को प्रायोरिटी दे या हर चीज़ पैसे के लिए करे। अल्लाह ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन चीज़ों को चाहो ही मत, बल्कि ये कह रहे हैं ये सब चीज़ें टेम्पररी और इम्तिहान का पार्ट है, इनको आखिरत पर कुर्बान मत करो। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम हॉल में उसके पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पेन, बोतल, खाने की चीज़ें, स्नैक्स, ये उसके लिए हेल्पफुल है। लेकिन असल चीज़ एग्ज़ाम पास करना है। अगर वह स्नैक खाने में बिजी हो जाए और पेपर लिखना भूल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही इंसान अगर दुनिया की चीज़ों में फंस गया और आखिरत भूल गया तो फेल हो गया। इस पे एक हदीस भी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी मोमिन अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करता है आखिरत के लिए। तमाम दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना, जो हराम है या फिर जो अल्लाह ताला ने मना किया, वो उसे नहीं करता है। वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की बताए हुए तरीके पे गुजारने की कोशिश करता है। तो इस आयत से हमें क्या सीख मिलता है? पैसा, कार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी सब चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से और आखिरत को भूल कर नहीं। अपने दिल का अटैचमेंट इन चीज़ों से कम करो और अल्लाह और आखिरत से ज़्यादा अटैचमेंट रखो। ये आयत एक आईना है हमारे लिए, ताकि हम अपने दिल को देखें कहाँ लगाए बैठे हैं, दुनिया में या आखिरत में। यही था आज का पैगाम सूरह अल इमरान की आयत से। अल्लाह हमें दुनिया की चमक से बचाकर आखिरत की असल मंजिल की तरफ रुजू करने की तौफीक दे। आमीन। आप सुन रहे थे कुरान रेडियो लाइव, जहाँ से कुरान का पैगाम आपके दिल तक पहुँचता है।